प्रेरितों के काम के किताब 16वां अध्याय 25वां वचन और 26वां वचन पढ़िए। बीच रात में पौलुस और सीलास बंदी गृह में प्रार्थना कर कर वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। वचन में लिखा है कि एकाएक भूकंप आ गया और सबका बंधन क्या हो गया, खुल गया। और वहाँ पर लिखा है कि अच्छा ध्यान से सुनिए, वहाँ पर लिखा है कि सब लोग उनके गीतों को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, पिछले हफ्ते में भी मैंने कुछ बातों को बताया। वहाँ पर प्रार्थना करने का या गीत गाने का सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। एक तो वे जेल में थे, दूसरा उनका हाथ पैर सब बंधा हुआ था, तीसरा वहाँ पर लाइट भी नहीं था, पूरा अंधकार था। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके बीच में भी ये दोनों क्या कर रहे थे, प्रभु को प्रार्थना कर कर गीत गा रहे थे। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, हम जब गीत गाते हैं प्रभु का, उसमें बहुत आशीष है। मैं आपको बताता हूँ, आज देखिए बहुत से लोग गीत गाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं। इवन आप YouTube में भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक ही गीत को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या किया रहेगा, गाया रहेगा। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए, गीत गाना इम्पोर्टेंट नहीं है। गीत आप कितना सुर में गाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप गीत गाते हैं तो उसमें परमेश्वर का अभिषेक होना है, प्रभु का सामर्थ्य होना है, परमेश्वर का उपस्थिति होना है। ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, कुछ गीतों को देखिए YouTube में, आप देखेंगे कम से कम 4-5 लोग रिकॉर्ड करके क्या किया रहेगा, अपलोड किया रहेगा एक ही गीत को। लेकिन सब में देखिए परमेश्वर का वो अभिषेक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग जब गाते हैं उसमें परमेश्वर का अभिषेक रहेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, आप देखिए आज गीत लिखना और गीत गाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। आप समझ रहे हैं? आप भी अगर 1-2 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर आपको भी गीत क्या करेगा, देगा। आप भी गीत लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो गीत आप जो गाते हैं उसमें परमेश्वर का अभिषेक होना है। आज देखिए क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे बहुत सारे लोग गीत गाते हैं। YouTube में देखिए हर कोई देखिए अपना अपना गीत गाकर ये कर अपलोड करके बैठा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस गीत जो गा रहे हैं उसमें अभिषेक है क्या, उसमें प्रभु का सामर्थ्य है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? अभिषेक रहना है, अभिषेक रहेगा तो ही यूजफुल है। अभिषेक नहीं है तो वो गीत, इसलिए देखिए मैं एक्चुअली आप देखेंगे YouTube में बहुत सारा गीत है, लेकिन मैं सब गीत नहीं सुनता हूँ। कुछ गीत मैं स्टार्ट करते ही मैं ऐसा ही क्या करेगा, ये कर देगा, फॉरवर्ड कर देता हूँ, दूसरा गीत में चले जाता हूँ, क्योंकि वो पता चलता उसमें क्या ना, अनॉइंटिंग नहीं है। वो कुछ तो गाया है, प्रभु के बारे में गाया है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए गीतों में क्या होना है, अभिषेक होना है। आप देखिए फादर बर्कमैन से देखिए, उन्होंने बहुत सारा गीत लिखा है, तमिलनाडु में हिंदी गीत भी लिखा है बहुत सारा। उनका गीतों में देखिए क्या है, पता है क्या, अनॉइंटिंग और कुछ भी नहीं। क्या है? अनॉइंटिंग। हाँ, आप समझ रहे हैं? ऐसे ही देखिए मुझे तमिल गीत में देखिए अभी बहुत सारा गीत आया है, अभी बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पुराना गीतों को देखिए, उसमें इतना अनॉइंटिंग रहता है कि पूछिए मत, इतना अभिषेक, इतना सामर्थ्य है कि पूछिए मत। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए देखिए गीत, सब गीत ऐसा ही गाने का नहीं। जो गीत में परमेश्वर का अभिषेक है, प्रभु का सामर्थ्य है, ये बहुत जरूरी है। गाने वाले ऐसे ही गाएगा कुछ फायदा नहीं है। उसमें क्या होना, अनॉइंटिंग होना है, सामर्थ्य होना है, प्रभु का उपस्थिति होना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, अगर देखिए मैं कहता हूं कि देखिए गीत होने दो, प्रचार होने दो, दोनों ऐसा ही है।
गीत होने दो, प्रचार प्रचार बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सब प्रचार ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रचार हम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें अभिषेक होना है। एक एक वर्ड जो है उसमें क्या होना, अनॉइंटिंग होना है, प्रभु का सामर्थ्य होना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए यहाँ पर, लेकिन प्रेरित पौलुस और सीलास जब गीत गा रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। सुनते समय अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां पर बंदी गृह का बंधन सब खुल गया, सबका बंधन। उसमें लिखा है कि 26वां वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट पौलुस और सीलास का भी बंधन क्या हो गया, टूट गया। सेकंड, जितने लोग उस गीत को सुन रहे थे सबका बंधन टूट गया। पढ़िए 26 पढ़िए। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ, उसमें और सबके, देखिए सबके बंधन क्या हो गया, टूट पड़ा। अच्छा ध्यान से सुनिए, तो सिर्फ प्रेरित पौलुस और सीलास का नहीं, उस जेल में बंदी गृह में जितने लोग थे, जितने कैदी थे, सोचिए बंदी गृह में बोलेंगे तो कोई अच्छे लोग थोड़ी रहेंगे उधर। सोचिए सब कुछ ना कुछ मर्डर किया हुआ व्यक्ति, चोरी किया रहेगा, कुछ ना कुछ गलत किया रहेगा, व्यभिचार किया रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ गलत किया हुआ लोग ही किधर बैठे हैं, अंदर। और सबका बंधन, जब गीत को सुन रहे थे, वचन में लिखा है कि सब लोगों का बंधन क्या हो गया, टूट गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए मैं कहता हूं कि हम गीत गाना मतलब इतना ये नहीं है, कोई भी गा सकता है। अभी देख, अपने बच्चों को खड़ा करेंगे, अपने बच्चे बहुत अच्छा गीत गाएंगे, है कि नहीं। गीत गाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके गाने में क्या होना है, अभिषेक होना है, आपके गाने में प्रभु का सामर्थ्य होना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, जब प्रेरित पौलुस और सीलास ये दोनों गीत गा रहे थे, उसे सुनने वाले सब कैदी लोग, वो कैदी लोग बोलेंगे तो वो तो बहुत बंधन में रहेंगे, उनका बंधन सब क्या हो गया, टूट गया। परमेश्वर के बच्चे लोग यही है, आप समझ रहे हैं। हम गीत गाते हैं तो सुनने वाले सबका बंधन क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। हाँ, वो कब होगा, उसमें अभिषेक, वो अभिषेक रहेगा, वो सामर्थ्य रहेगा, तो वो गीत आप सुनते समय आपका बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए देखिए हम कहते हैं अच्छा अनॉइंटेड गीत को क्या कीजिए, सुनिए। सब लोग, कोई भी गाता है, सब गीत लगा के सुनने का नहीं है। जिस गीत में अनॉइंटिंग है उस गीत को सुनिए, आपका बंधन क्या होगा, आपका जीवन में जो बंधन है वो सब क्या करेगा, ऑटोमेटिक टूटेगा। आप समझ रहे हैं। जब ये देखिए, अभी देखिए ये बंधन सब टूट गया, तुरंत देखिए उसी समय पर कौन उठ गया, वो बंदी गृह का, पढ़िए 27वां वचन पढ़िए। क्या लिखा है वो वर्ड, दारोगा, दारोगा, दारोगा क्या हो गया, जाग उठा, और बंदी गृह का द्वार खुल गए। हाँ, उसने, अभी देखिए उसने सोचा कि सब कैदी क्या हो गया, भाग गए हैं, इसलिए तलवार खींचकर अपने आप को मारने जा रहा था। सोचिए, अपने आप को मार डालने के लिए जा रहा था। सोचिए, क्योंकि उसको पता है अगर सब कैदी भाग गए तो इसको छोड़ेंगे क्या, हाँ नहीं छोड़ेगा, इसको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। इसलिए उसने अपने आप को मर्डर करने के लिए क्या किया जा रहा था, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसमें एक बात आपको मैं बताता हूं, ये देखिए, ये उस समय पर ये नहीं सोचा, अपने बीबी बच्चों के बारे में सोचा क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसका फैमिली है, आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा उसका भी क्या है, परिवार है, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं। तुरंत देखिए शैतान उसका माइंड में घुस गया, चल तू अभी आत्महत्या कर ले। आज देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा ही है, शैतान अचानक में अंदर घुस जाता है, फिर उसके बारे में किसी के बारे में सोचेगा नहीं, ना बीबी के बारे में, ना बच्चे के बारे में, ना हस्बैंड के बारे में, किसी के बारे में क्या नहीं करेगा, वो सोचने नहीं देगा। शैतान देखिए यही सोचने बिल्कुल नहीं देता है।
अगर वो एक सेकंड अपने परिवार के बारे में सोचता था तो जरूर वो तलवार हाथ में लेता ही नहीं था, है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा हो गया कि वो बच गया, उसका टाइम अच्छा था। पौलुस ने क्या किया, तुरंत क्या किया, चिल्लाया। पौलुस ने क्या किया, उसको रोका। पढ़िए 28वां वचन को पढ़िए। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हाँ, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। क्योंकि हम सब किधर हैं? इधर ही है, हम गए नहीं है। इसलिए तू अपने आप को क्या मत कर ले, कुछ हानि मत पहुंचा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए आप समझ, इसलिए आत्महत्या करने वाले अपने किसी के बारे में कुछ सोचने शैतान क्या नहीं करता है, देता नहीं है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें और एक बात मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। प्रेरित पौलुस और सीलास, ये दोनों ने गीत गाया तो सबका बंधन क्या हो गया, टूट गया। इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि वो जेल के अंदर जितने लोग थे सब क्या हो गया, मैं कहता हूं मन फिर आया। सच बात तो वही है, क्योंकि देखिए, अभी देखिए, मैं कहता हूं, आप देखिए, जो जेल के अंदर है उसको दरवाजा खोल के देगा, वो क्या करेगा, भागेगा, है कि नहीं? वो रुकेगा क्या? वो कब मुझे दरवाजा कोई खोलेगा मैं भागूं करके बैठा रहेगा। अच्छे लोग नहीं है, सब कैसे लोग रहेंगे, मर्डर किया हुआ, कुछ ना कुछ गलत किया हुआ लोग हैं। और भी वो जेल इतना कठोर है कि अब उधर लाइट भी नहीं है, सोचिए तो कैसा रहेगा, है कि नहीं? तो आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो गीत जितने लोग सुन रहे थे उनको बंधन तो टूट गया, इतना ही नहीं, उनका जीवन भी क्या हो गया, बदल गया। पौलुस और सीलास तो देखिए वो नहीं भागे, तो उसमें क्या है, वो प्रभु के दास हैं, वो प्रभु के सेवक है, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन ये लोग जितने जेल के अंदर बैठे थे वो सब प्रभु का सेवक है क्या, विश्वासी है क्या? नहीं है, विश्वासी भी नहीं है, प्रभु का सेवक भी नहीं है। वे लोग कुछ ना कुछ गलत किए हुए लोग हैं, और वे लोग भी क्या नहीं किया, जेल छोड़ के क्या नहीं किया, भागा नहीं। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, इसलिए पौलुस कहता है कि तू कुछ बुराई मत करना, हम कोई क्या नहीं किया, भागा, हम सब इधर ही है करके तुरंत। देखिए अभी वो क्या कहता है, देखिए 29वां वचन पढ़िए। तब उसने दिया मंगवा कर, आप समझ रहे हैं, अंधेरा था, क्यों मैंने बोला, यही रीजन, दिया मंगवा कर, उसने मंगाया, क्योंकि पूरा अंधेरा था जेल के अंदर, पूरा क्या अंधेरा। तब उसने दिया मंगवा कर, भीतर नपका, बोले तो अंदर भाग कर गया वो, कांपता कांपता हुआ पौलुस और सीलास के सामने जाके घिरा। और उन्हें बाहर ले आकर कहा, हे सजनों, मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए आप समझ रहे हैं, वो अभी देखिए, वो जेलर कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। रीजन क्या है? एक गीत और कुछ भी नहीं। पौलुस और सीलास ने जो गीत गाया उसके द्वारा जेल में जितने लोग थे उनका बंधन तो टूट गया, जेलर का क्या हो गया, उसका पूरा परिवार का उद्धार हो गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा, देखिए आप देखिए, वो आके कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सोचिए, उसका मतलब एक व्यक्ति उद्धार के बारे में बात कर रहा है, उसका मतलब उसको पाप का पश्चाताप क्या हो गया, पाप का पश्चाताप हो गया, इसलिए वो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं करके पूछ रहे हैं। आप देखिए, यही सवाल किधर किया पता है क्या? देखिए आप पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, उसका 2 अध्याय में आप आएंगे, 36, 37 पढ़िए। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित
परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी हाँ ठहराया और मसीहा भी, हाँ प्रभु और मसीहा ठहराया है। तब सुनने वालों के हृदय हाँ छीद गया सुनने वालों के हृदय छीद गया। और हाँ वे पतरस हाँ और शेष हम्म प्रेरितों हम्म से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आप समझ रहे, इधर प्रचार, इधर पतरस ने क्या क्या प्रचार किया। प्रचार को सुनने वाले उन्होंने लास्ट में आके पूछा, हम क्या करें, हम क्या करना है, उद्धार, उसका मतलब उद्धार पाने के लिए हम क्या करना है। अभी देखिए पतरस उनको जवाब दिया, क्या जवाब दिया, 38वां वचन पढ़िए। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया एक कोई है। पढ़ो ना तुम लोग, तू मुझे 38वां वचन पढ़ो, 38 पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, हाँ हाँ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। है कि परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए उन्होंने पूछा, इस प्रचार सुना, सुनने के बाद में पूछा कि हम क्या करें करके, तो तब उसने बोला अपने मन फिराओ, पापों के क्षमा के लिए क्या करो, बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। यही सवाल इधर प्रचार सुन के क्या हो गया, उसका मन फिराया। अभी यहां पर देखिए, यहां पर जेलर प्रचार नहीं सुना, जेलर क्या सुना, गीत सुना। आप समझ रहे हैं, पढ़िए। वो कहता है, 30 पढ़िए, 16वां अध्याय 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी देखिए इधर कैसे, इधर प्रेरित पौलुस और सीलास कोई बड़ा प्रचार नहीं किया। आप सब प्रचार तो बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, गीत गाकर प्रभु को महिमा किया। आप समझ रहे हैं, उन्होंने गीत गाकर प्रभु को महिमा किया। अभी वो गीत के द्वारा जेलर आकर पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप समझ रहे हैं, तो इसलिए देखिए जितना प्रचार इंपॉर्टेंट है उतना गीत भी इंपॉर्टेंट है, जितना प्रचार इंपॉर्टेंट है उतना आराधना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना आराधना इंपॉर्टेंट है उतना प्रचार भी क्या है, इंपॉर्टेंट। कुछ चर्चेस में आराधना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रचार को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कुछ चर्चेस में प्रचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आराधना को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, दोनों क्या होना है, बैलेंस में। एक गाड़ी चलता है तो 2 टायर क्या होना चाहिए, उसी तरह स्पिरिचुअल में भी क्या है, वर्शिप भी होना चाहिए, मैसेज भी होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे। इसलिए देखिए कुछ चर्चेस में देखिए आराधना क्या करेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा आराधना, लेकिन लास्ट में देखिए प्रचार कितना, 15 मिनट 20 मिनट ऐसा प्रचार। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं, 1 घंटा आराधना 1 घंटा प्रचार, नहीं तो 45 मिनट आराधना 45 मिनट प्रचार भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे यहाँ पर गीत के द्वारा अभी देखिए ये उद्धार पाए। इतना ही नहीं, अभी देखिए आगे वो क्या कर रहा है, देखिए पौलुस ने उसको बोला, 31 पढ़ो। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीहा के ऊपर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराने का क्या होगा। हाँ देखिए, तू विश्वास कर, तेरा पूरा परिवार का क्या हो जाएगा, उद्धार। तू विश्वास कर, तेरा परिवार का क्या होगा, उद्धार होगा। हाँ परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए अगला वचन देखिए, हाँ उसे अगला वचन पढ़िए। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों, इसने, ये जेलर ने क्या किया पता है क्या, पौलुस और सीलास को अपने घर पर ले गया। उनको अच्छा क्या क्या पहला, क्योंकि उनको किसने मारा था, ये लोग ही क्या किया था, पकड़ के मार के पूरा उनका शरीर पूरा कैसा था, घाव था, घाव से भरा हुआ था।
आप पढ़ सकते हैं। 34 पढ़िए। हाँ तब उसने नहीं उन्हें नहीं, अपने एक मिनट 34 नहीं, हाँ 33 पढ़िए। रात हम्म। को उसी घड़ी हम्म उसने हम्म उन्हें उन्हें ले जाकर देखिए, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए उनके घाव को धोया। और उसने हाँ अपने सब हाँ लोगों देखिए, रात में किधर लेके गया, अपने घर पे लेके गया उनको, उनके घाव को क्या क्या धोया, बड़े मलहम साफ करके क्या किया रहेगा, दवाई बिवाई लगाया रहेगा। आप समझ रहे हैं, उनको इतना मारा था कि घाव, पूरा शरीर क्या हो गया, घाव हो गया। आप समझ रहे हैं। उसके बाद उनको घर में लेके गए, खाना भी खिलाया, खाना भी क्या किया, खिलाया। ये सब कब हो रहा है, एक रात में होने वाला घटना है। आप समझ रहे हैं। रात में ये लोग गीत गा रहे हैं, बीच रात में ही जेलर क्या हो गया, सो गया, तब ये हो गया, भूकंप आया, तब ये सब हुआ। अभी देखिए, रात में, सुबह होने से पहले रात में ये सब हो रहा है। आप सब उसके घर पे गया, खाना भी क्या किया, उसने खाया। उसके बाद वहां पर उसके पूरे परिवार को उसने वचन क्या किया, बताया। वचन बताकर उसके बाद देखिए 33 पढ़िए। हाँ, रात को उसी घड़ी हम्म उसने उन्हें रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर गाँव धोए हाँ और हम्म उसने अपने सब लोगों हम्म समेत हम्म तुरंत बपतिस्मा लिया। और तुरंत बपतिस्मा लिया। देखिए, रात में क्या क्या बपतिस्मा लिया, आप समझ रहे हैं। कभी लिया, तुरंत रात में विश्वास किया, बस हो गया, बस तुरंत क्या दे दिया, बपतिस्मा। अभी देखिए, जेलर भी क्या नहीं किया, लेट नहीं किया। जेलर भी ऐसा नहीं बोला कि और 2-4 दिन जाने दो, उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, ऐसा नहीं बोला। जेलर ने भी क्या किया, तुरंत उसी रात में क्या किया, बपतिस्मा ले लिया। उसी रात में बपतिस्मा ले लिया। सोचिए, परमेश्वर, यही उद्धार है, यही मन फिराओ। देखिए, मन फिराने वाले, देखिए कितना टाइम लगेगा, मन फिराने के लिए कितना टाइम जाएगा, कुछ नहीं, 2 मिनट बस हो गया। आप समझ, 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं। मन फिराने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, एक रात में क्या किया, मन फिराया, बपतिस्मा भी क्या किया, ले लिया। आप समझ रहे। इसलिए देखिए, बपतिस्मा लेने के लिए कभी क्या नहीं करना है, हाँ, लेट नहीं करना है। वही जगह पर मन फिरा कर बपतिस्मा लेना है। कैसा लेना है, मन फिरा कर बपतिस्मा लेना है। कुछ लोग देखिए, बपतिस्मा लेने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, आज नहीं, अभी नहीं, 6 महीना जाने दो और 1 साल जाने दो। कभी ऐसा लेट नहीं करना है, कभी क्या नहीं करना है, लेट नहीं करना है। जैसा उद्धार के लिए लेट नहीं करना है, वैसा ही बपतिस्मा के लिए भी कभी क्या नहीं करना है, लेट नहीं करना है। देखिए, ये लोग अपने पूरा परिवार के साथ इसने क्या किया, तुरंत, उसमें लिखा है तुरंत उसने क्या किया, बपतिस्मा ले लिया। एक रात में ये सब घटना कभी हो रहा है, रात में। आप समझ रहे हैं। इसलिए कभी बपतिस्मा लेने के लिए कभी क्या नहीं करना है, लेट नहीं करना है। अभी देखिए, वो पूरा परिवार के साथ क्या हो गया, अभी प्रभु में आ गया। उसका पूरा परिवार किस में आ गया, प्रभु में आ गया। कैसा आ गया, सिर्फ पौलुस और सीलास के गीत के द्वारा। आप समझ रहे, इतना बड़ा कार्य कैसा हुआ, पौलुस और सीलास के गीत के द्वारा। आप पढ़िए, 34 पढ़िए। हाँ, तब उसने उसे अपने घर में ले जाकर, हाँ, सारे घराने समेत, हाँ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, हाँ देखिए, परिवार के साथ प्रभु के ऊपर विश्वास कर क्या किया, आनंद किया। देखिए, इसलिए देखिए, अच्छा ध्यान से, पूरा परिवार, उसका उद्धार कैसा हो गया, पूरा परिवार। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हर चीज़ में हम क्या है, पूरा फैमिली मिल के करते हैं। यहाँ पर देखिए, उसका पूरा परिवार क्या हो गया, विश्वास में आ गया। अभी देखिए, हस्बैंड विश्वास किया, उसके पीछे वाइफ, बच्चे, सब क्या हो गया, विश्वास में आ गए, है कि नहीं। हाँ, इसलिए देखिए, आप इसमें पढ़ेंगे, यहोशू कहते हैं, मैं और मेरे घराने यहोवा को ही क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। हाँ, परिवार के साथ प्रभु में क्या किया, आ गया। और आनंद, पहला लिखा है कि उसमें क्या है, आनंद मिला, उसको आनंद मिला।
अभी देखिए ये सब रात को हो गया, फिर से घर में जाके किधर आ गए, जेल में आ गए। अभी देखिए सुबह हो गया, पढ़िए 35वां वचन पढ़िए। हाँ 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 देखिए, अभी देखिए अभी सुबह होते ही क्या न्यूज आ रहा है, उन लोगों को दोनों को क्या करो छोड़ दो। वो भी कैसा, उसमें हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया लगता है, लेकिन तमिल बाइबल में सब दिया है। गुप्त में क्या करो छोड़ने के लिए सोच रहे थे। वो किधर है क्या देखिए, अगला वचन पढ़ो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने के आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। किधर, नहीं वो गुप्त 30 हाँ 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 देखिए, दोषी ठहराए सब लोगों के सामने, मारा और बंदी गृह में डाला। आप समझ रहे हैं प्रेरित पौलुस का कहना क्या था, तुमने हमें सबके सामने मारा और सबके सामने हमें खींच के लाके किधर, जेल में डाला। अभी क्यों चुपके से हमें छोड़ने के लिए देख रहे हैं? हाँ, ऐसा हम नहीं जाएंगे। वो बोला सबको बुला सबके सामने। सोचिए ना, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या प्रभु का सब अभी सब इनको जब पकड़ के मारा, जेल में डाला, तो सब लोगों ने क्या सोचा रहेगा, ये यीशु मसीह का क्या है, ये झूठा लोग है, ऐसा करके सोचा रहेगा। प्रभु का है कि नहीं, इतने कितना सुख समाचार बताया रहेगा, वो सब क्या है, वेस्ट हो गया रहेगा। लेकिन अभी इसलिए ये लोग निर्दोष है करके बताने के लिए क्या किया उसने, बुलाओ सबको, बुलाओ जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है सबको बुलाओ, सबके सामने चुपके से हम क्या नहीं करेंगे, अभी नहीं जाएंगे। हाँ, वो कहता है, देखिए पढ़िए, हाँ वो वचन पढ़िए, फिर 37 फिर से पढ़िए। परंतु पौलुस ने उससे कहा, हाँ देखिए, हम जो रोमी मनुष्य है, वो बोला, वो क्या बोला, हम रोमी हैं। जब रोमी करके बोला और डर गए ये लोग, क्योंकि प्रेरित पौलुस कौन है, उसको रोमी का भी, हाँ वो रोम गवर्नमेंट के अंडर में आता, रोम का सिटीजनशिप उसको है, क्योंकि उसका पिताजी कितने तो पैसा देकर खरीदा था, इसलिए वो जन्म से क्या है, रोम है। हाँ हाँ पढ़िए। बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं देखिए, जिन लोगों ने हमें पकड़ के मारा था और जेल में डाला था, वो स्वयं उनको क्या करने दो, आने दो, आके फिर हमको भेजने दो। आप समझ रहे हैं? हाँ देखिए, अभी 38वां वचन पढ़िए। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कहा, हाँ रोमी हैं, डर गए। देखिए आप समझ रहे, वो टाइम में एक्चुअली आज के अमेरिका जैसा एक क्या बोलते हैं, एक पावरफुल कंट्री है, उसी तरह उस टाइम में एक्चुअली रोम गवर्नमेंट बोलेंगे तो एक पावरफुल। आज देखिए लोग अमेरिका का सिटीजनशिप लेते हैं, वो टाइम में रोम का सिटीजनशिप ऐसा क्या करते लोग लेते थे। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए वो बहुत क्या हो गया, डर गए। आज देखिए, अगर एक अमेरिकन सिटीजनशिप जिसके पास है, अगर वो अमेरिका का है, उसको आप मारिए, तुरंत क्या हो जाएगा, अमेरिका वाला यहाँ प्रॉब्लम करेगा। वैसे ही देखिए, वो बोला मैं रोम सिटीजनशिप वाला है, मैं रोम का है, तुम कैसा मुझे मारा। हाँ, तुरंत वे लोग देखिए डर गए। हाँ आप समझ। उसके बाद वे क्या किए, चले गए पौलुस और सीलास। वहाँ पर 40वां वचन में लिखा है कि वे लीदिया के घर पर गए और वहाँ पर उनको थोड़ा
उनसे बातें किया, उसके बाद वो छोड़ के फिलिप उसको छोड़ के क्या किया, चले गए। आप समझ रहे हैं? आइए हम सब खड़े हो जाए। अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के बच्चे लोग, पौलुस और सीलास, उनका शरीर पूरा घाव से भरा था। उनका शरीर पूरा घाव से, इतना ही नहीं वो जेल में थे, इतना ही नहीं उनका हाथ पैर सब बंधा हुआ था। पूरा अंधेरा में वे रहते थे, अंधेरा था। ऐसा सिचुएशन में भी उन्होंने प्रार्थना कर कर गीत गाया। जब प्रभु का गीत गाया, उसमें परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ्य वहां पर उतर कर आया। परमेश्वर के बच्चे, आज दुनिया में बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन गीत में अनॉइंटिंग होना, सामर्थ्य होना, ये बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि सब लोगों का बंधन खुल गया। सब जितने जेल में कैदी थे, सुन रहे थे, उनका बंधन सब खुल गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप गीत गाते हैं, सुर में गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप गीत गाते हैं तो उसमें अभिषेक होना बहुत जरूरी है, उसमें सामर्थ्य होना जरूरी है। अगर वो अभिषेक, वो सामर्थ्य रहेगा तो ऑटोमेटिक सबका बंधन, आपका भी बंधन टूटेगा, सबका बंधन टूटेगा, लोगों का उद्धार होगा, लोग अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिर आएंगे। गीत गाना बोलेंगे तो इतना आसान नहीं है। आपका गीतों में अगर अनॉइंटिंग रहेगा, आपका गीतों में अगर सामर्थ्य रहेगा, सब पापी लोग मन फिर आएंगे, सब लोगों का बंधन टूट जाएगा, ओ सब लोगों का उद्धार होगा, उद्धार होगा, उद्धार होगा इन द नेम ऑफ जीसस। पौलुस और सीलास जब गीत गा रहे थे, उसमें अभिषेक था, सामर्थ्य था, लोगों का बंधन टूट गया। ओह, लोग पाप के जीवन से मन फिर आए, लोगों का उद्धार हो गया इन द नेम ऑफ जीसस। ओ डारा दारा शाकाला रिखा बादू नारी अंतुरोबे के दिनो रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। इसलिए मैं कहता हूं, आप प्रभु के गीतों को ज्यादा सुनिए, प्रभु के गीतों को सुनिए, अच्छा अनॉइंटेड गीतों को सुनिए। सुनेंगे तो आपका बंधन सब टूट जाएगा। आपका जीवन में जितना शैतान का बंधन है वो सब टूट जाएगा। आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रभु के गीतों को सुनिए, प्रभु के गीतों को सुनिए, पिक्चर का गीतों को मत सुनिए, प्रभु को गीतों को सुनिए, गीतों को सुनिए, प्रभु के गीतों को गाइए, गाइए। आपके घर में प्रभु का गीत लगाइए, आप भी आशीषित हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी आशीषित हो जाएंगे। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज के दिन में आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आज आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए। आपका गीत सुनने के लिए, गाने के लिए आप आपके बच्चों को सहायता कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।